एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे एसएस की सेकंड लेसन, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। जैसे कि आपको विदित है कि अंग्रेज जो है वो भारत के अंदर सिर्फ कुछ दिन के लिए मेहमान बन के आए थे और उन्होंने आके भारत के ऊपर कब्जा कर लिया और उन्होंने धीरे धीरे अपना व्यापार जो था वो बढ़ाना शुरू कर दिया। यूरोप के बाज़ारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की बहुत मांग थी। इसके अतिरिक्त काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी बहुत मांग थी। यूरोप के व्यापारी इन वस्तुओं को सस्ते मूल्य पर खरीदते थे तथा यूरोप में इन्हें अधिक मूल्य पर बेचते थे। इसमें उनसे बहुत लाभ होता था, इसलिए यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कुछ विवाद हुआ था। वो ये था कि नवाबों ने कंपनी को कर में छूट देने से इनकार कर दिया था कि टैक्स वो लेते थे। उन्होंने कहा था कि हमें टैक्स दिया जाए। व्यापार का अधिकार देने के बदले में नवाबों ने कंपनी से नजराने मांगे, परंतु कंपनी कर चुकाने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा था कि यानी कि कुछ ना कुछ हमें दो, तो वो देने को तैयार नहीं थी। नवाबों ने कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार देने से मना कर दिया तथा किलाबंदी का विस्तार करने से रोक दिया। यानी कि वो ये चाहते थे, कंपनी ये चाहती थी कि हम अपने सिक्के बनाएं जो मार्केट के अंदर चले, वो नवाबों ने मना कर दिया। कंपनी ने भी अब नवाबों पर आरोप लगाया कि उनके अधिकारी कंपनी के बाजार को नष्ट कर रहे थे तथा उससे अधिक चुंगी कर देना पड़ता था। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लाभ पहुंचा था कि इसके कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन का अधिकार मिल गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से खरीदारी करने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी मंगवाने की आवश्यकता नहीं थी। बंगाल से प्राप्त राजस्व से अब कंपनी अपनी सेना को संभाल सकती थी, अपने किले तथा दफ्तरों का निर्माण कर सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी निम्नलिखित कारणों से टीपू सुल्तान को खतरा मानती थी। नंबर 1, टीपू सुल्तान फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध था उनका। टीपू भी अंग्रेजों को बुरी नीयत को पहचान चुका था, वह अंग्रेजों को देश से निकालना चाहता था। सन 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगांव से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था।